राजू बहुत ही सिंसियर, होनहार, पढ़ाई में अव्वल आने वाला बच्चा था और रिया बहुत हंसमुख और स्कूल की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाली बच्ची थी और वो बहुत हंसमुख थी। एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हुए तब मम्मी ने बोला, बेटा आज मुझे मार्केट जाना है तो तुम दोनों छुट्टी के बाद पड़ोस वाली दीदी के घर चले जाना। दोनों बच्चों ने बोला, ठीक है मम्मा, ओके। और दोनों बच्चे जो है स्कूल चले गए। जब वो स्कूल से वापस आए तब वो अपने घर आ गए, लेकिन उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो ताला लगा है, हमें तो आज दीदी के घर जाना था। और दोनों बच्चे दीदी के घर चले गए। दीदी ने दरवाज़ा खोला, उन्हें बुलाया और बहुत खुशी खुशी सारा दिन बिताया। उसके बाद उनकी मम्मा दीदी के घर आ गई बच्चों को लेने के लिए और दोनों बच्चे अपने घर चले गए। अब ये रूटीन बन चुका था। बहुत बार जब भी मम्मी को कहीं जाना होता, पड़ोस वाली दीदी के घर दोनों बच्चों को छोड़ देती। एक दिन जब मम्मी ने बाजार जाना था तब उन्होंने बच्चों को बोला कि बेटे आज स्कूल के बाद तुम दीदी के घर रुक जाना। तभी रिया जोर से चिल्लाई, नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ, हमें नहीं जाना वहाँ पर। तभी उसकी मम्मी ने गुस्सा किया कि नहीं बेटा तुम चले जाओ वहाँ पर। और वो दोनों बच्चे उदास हो गए और वो स्कूल चले गए। स्कूल से आते हुए रिया ने राजू को बोला कि राजू राजू आज हम ना उधर दीदी के घर नहीं जाएंगे, आज हम पार्क में जाएंगे। राजू बोला, नहीं नहीं, अगर मम्मी को पता लगा तो बहुत गुस्सा होंगी और पापा को भी बताएंगी और फिर पापा से मार पड़ेगी। तो रिया ने बोला, नहीं नहीं, आज हम दीदी के घर नहीं जाएंगे, हम पार्क ही जाएंगे। तो राजू भी सहमत हो गया, ठीक है हम दोनों आज पार्क ही चलते हैं। और दोनों बच्चे पार्क चले गए। अभी दोनों बच्चे पार्क में बैठे खेल ही रहे थे, तभी वहां दो आदमी आए। उनमें से एक आदमी ने आकर बोला, हेलो बच्चों, ये लो, ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा ने मुझे फोन किया कि मैं तुम दोनों को यहाँ से घर ले जाऊँ, वो घर आ गई होंगी। तभी रिया बोली, हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। लेकिन राजू बोला, नहीं हमें इनके साथ नहीं जाना, और हमारी मम्मी ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो आपको भेजेंगी हमें लेने के लिए, तो हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तभी दूसरे आदमी ने रिया को गलत तरीके से छूना शुरू किया, लेकिन तभी रिया जोर से चिल्लाई, नहीं, और राजू जोर से बोला, नो नो नो, और उसने उस आदमी के हाथ पर जोर से काटा और दोनों बच्चे वहां से भाग गए और भागते भागते अपने घर पहुंच गए। जैसे ही मम्मा ने दरवाजा खोला, रिया अपनी मम्मी के गले लगकर और राजू बहुत जोर से रोए, मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी ने बोला, अरे बेटा क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? तभी राजू ने बताया, मम्मा मम्मा आज आपने बोला था कि हमें दीदी के घर जाना है, लेकिन हम दीदी के घर नहीं जाना चाहते थे, तो हम दोनों पार्क चले गए। वहाँ पर दो आदमी आए और उन्होंने हमें बोला कि आपने उन्हें बोला है हमें लेके आने के लिए, लेकिन हमारे टीचर ने हमें स्कूल में समझाया था कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना जब तक आपके मम्मी पापा आपको कोई पासवर्ड ना दें। जिसको भी आपके मम्मी पापा भेजेंगे वो एक पासवर्ड देकर भेजेंगे, अगर वो हमारे उस पासवर्ड को बता देंगे तभी हम समझेंगे कि आपने उन्हें हमें लेने के लिए भेजा है। तो हमने उनके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हमें गलत तरीके से छूना शुरू किया और उसके लिए भी मुझे पता था मम्मी। राजू बोला, हमें स्कूल में टीचर ने समझाया था गुड टच और बैड टच के बारे में, तो हमें पता चल गया वो हमें बैड टच कर रहे थे और हमने उनके हाथ पर जोर से काटा और हम दोनों भागकर यहाँ आ गए। तभी रिया और जोर से रोई, मम्मी मम्मी मैं आपको ना पहले बता ही नहीं पाई। मम्मी ने बोला, क्या हुआ रिया, क्या नहीं बता पाई बेटा, जल्दी बता ना क्या हुआ। तभी रिया बोली, मम्मी आप हमें रोज दीदी के घर छोड़कर चले जाते हो, आपको पता है उनके घर ना भैया आते और ना वो मुझे ना मम्मा वो मुझे ना बैड टच करते थे, पर मुझे लगा कि मैं आपको कैसे बताऊं, तो मैं आपको बता ही नहीं पा रही थी। अरे अरे नहीं बेटा नहीं, चुप हो जाओ, मैं कभी भी तुम्हें इस तरह से अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी मेरे बच्चों। तो डियर पेरेंट्स, ये आपको भी समझने की ज़रूरत है, जिस तरह से रिया और राजू
ने इस प्रॉब्लम का फेस किया, उसी तरह से शायद हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं और हमें अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा, अपने बच्चों को अवेयर करना होगा कि किसी भी तरह से अगर कोई आपको बैड टच करता है तो आप वहाँ से भाग जाइए, नो बोलिए। आपके नज़दीक अगर आपके टीचर हैं तो अपने टीचर को बताएं या घर पे अपने माता पिता को बताएं। थैंक यू।